जब वो प्रूफ होगा ना सर, वो हमारे पास आएंगे, हमको वो दिखाए वो कौन है, हम खुद उनको मार देंगे। बिल्कुल सजाए ठीक है, मौत। हाँ, हमें वो दिखा वो कौन है। कश्मीरियों को एक फुटबॉल बना दिया गया है, दो कंट्रीज ने उसको, एक इधर से लात पड़ती है, इधर से लात पड़ती है, बीच में हम खराब हो जाते हैं। मैं कहता हूँ अगर आप लोगों को वाकई में स्ट्राइक करनी है तो लेट मत कर लीजिए, स्ट्राइक कर लो। आए कश्मीरी चांगला लोग, ठीक है, इगड़े आए, ठीक है, धन्यवाद। आप समझ लीजिए हमारा 100 में से 97% बिजनेस कम हो गया। श्रीनगरमध्ये मी सध्या आहे आणि मुघल गार्डनच्या शेजारी मुघल ड्रायफ्रुट्स आहे आणि पहलगामच्या हल्ल्यानंतर इथला जो काही बिझनेस होता तो सगळा कोलॅप्स झाला आहे आणि याची झळ सगळ्यांना बसते. आणि कोणीही दुकानात आलं, आम्ही जेव्हा गेलो होतो वास्तविकपणे त्यांनी विचारलं कुठनं आलेत, तर फार त्यांच्या धंद्याची वाट लागलेली आहे आणि मनात खूप त्यांच्या विचार आहेत आता कसं होणार. एक ड्रायफ्रूट्सवाले आहेत, त्यांचं दुकान आहे मुगल ड्रायफ्रूट्स, त्यांना विचारतो काय धंद्यावर फर्क पडला है. भाई आपका नाम बताइए और क्या असर पड़ा है 22 तारीख से अब तक. मेरा नाम उमर है और मैं श्रीनगर में रहता हूँ और हमारा शॉप है निशाद गार्डन के पास जिसका नाम है MDF मुगल ड्राई फ्रूट्स। जब से ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है तब से तो अब बिजनेस का हमारा 95% कम हो गया है, इसीलिए तो हम अभी बैठे हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। आप बैठे हुए हैं, मगर कितना धंधा होता था रोज और आज कितना है? आप समझ लीजिए हमारा 100 में से 97% बिजनेस कम हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। मतलब क्या क्या जाता था इधर, क्या मशहूर है आपकी दुकान में? हमारे शॉप में फेमस है सैफरॉन, शिलाजीत, वॉलनट्स, मामरा बादाम यहाँ का फेमस होता है, कावा यहाँ का फेमस होता है, जो कस्टमर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। अच्छा, मतलब हाँ जी। केसर, शिलाजीत और हाँ कावा, जी, हाँ जी, हाँ जी। ये ज्यादा हाँ, कश्मीर से लोग हाँ, लेके जाते सबसे ज्यादा ये लोग कस्टमर लेके जाते हैं जिनकी डिमांड हमें पास है। हैं। तो ये तो केसर लोग लेते हैं, शिलाजीत लेते हैं, तो बहुत उनको फंसाया जाता है। तो इधर देखो original तो मैं मिलता है एक ना? चीज बता दूंगा, सभी जितने भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं, चाहे मुंबई से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, गुजरात से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, उनका मेरा एक एडवाइस है, वो हमेशा जब भी ड्राई फ्रूट कश्मीर में खरीदना है उनको वो रजिस्टर्ड शॉप पे जाए, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड शॉप हो, वैल्यूएबल शॉप हो, और मेंशन जिस प्रोडक्ट पे प्राइस टैग मेंशन हो, ISO मार्क हो, वहां से आप खरीद लीजिए। कृपया आप कभी भी, जैसे वेंडर्स होते हैं यहाँ, आप पहलगाम जाते हो, शिकारा में किसी भी जगह जाते हो, वहाँ आपको विदाउट लेबल वो प्रोडक्ट कम प्राइस में देते हो, आप तुरंत खरीदते हो। जैसे कि गवर्नमेंट रेट अभी सैफरन का 300 रुपीज पर ग्राम है। बहुत सारे कस्टमर्स वेंडर्स के पास फंस जाते हैं जो 100 रुपए का, 150 रुपए का नकली सैफरन खरीदते हैं, फिर हमारे पास आते हैं, हमें बोलते हैं हमने सस्ता खरीद लिया, उनको ये पता नहीं होता हमने नकली सैफरन खरीद लिया। ओरिजिनल सैफरन पूरे कश्मीर में 300 रुपया रेट है। और शिलाजीत होती है, वो भी नकली बहुत सारे कस्टमर्स खरीदते हैं, फिर वो घर जाके बोलते हैं वहाँ हमारे साथ चीटिंग हो गया। उसका जिम्मेदार खुद कस्टमर होता है, कस्टमर का अपना पैसा है, उस सही जगह उसको इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल, यहाँ के रेट में और बाकी जगह, भारत के बाकी जगहों के रेट में कितना देखो अंतर क्या है? होता है सर, ये ड्राई फ्रूट में बहुत डिफरेंस होता है। जो कश्मीरी ड्राई फ्रूट और अदर कंट्रीज का ड्राई फ्रूट जो होता है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। जैसे बाहर अलग अलग शहरों में ब्रांड्स सैफरॉन बेचते हैं, वो ईरानी सैफरॉन बेचते हैं कम प्राइस में, 200 220 रुपीज का ग्राम बेचते हैं। कश्मीरी सैफरॉन एक अलग डिफरेंट होता है, इसको बोलते हैं मोगरा। ये वर्ल्ड का नंबर 1 सैफरॉन है। अगर आप गूगल पे भी सर्च कर लोगे वहां भी आपको दिखाएगा कश्मीर का नंबर 1 सैफरॉन है, और ये खालिश होता है, ऑर्गेनिक होता है। इसी तरह हमारे पास बादाम होते हैं कश्मीरी मामरा पूरे वर्ल्ड में 2 जगह ग्रोथ होता है, कश्मीर में निकलता है और ईरान में निकलता है। आपके शहरों में जो मामरा बिकता है वो ज्यादातर ईरानी होता है। जनरली कश्मीर बाहर के लोग बादाम जो खाते हैं वो अमेरिकन बादाम होता है, कैलिफोर्निया का, जो 600-700 रुपीज का खाते हैं। 80% बाहर वही लोग बादाम खाते हैं। जब उनको हम कश्मीरी मामरा दिखाते हैं उनको लगता है यहाँ प्राइस हाई है, इसीलिए ये डिफरेंस होती है, क्वालिटी का डिफरेंस होती है। आजकल बहुत सारे शॉपकीपर्स बाहर चिली, कैलिफोर्निया का अखरोट बेचते हैं, तो उसको कम प्राइस में बेच के सेल करते हैं कस्टमर्स को। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या है आपके ड्राई फ्रूट्स की दुकान में जो बाकी हिस्सों में नहीं दिखता? ऐसी खास कौन सी चीज दिखाएंगे
कि ये सिर्फ आइए हमारे सर, पास मैं है? आपको दिखा दूंगा हमारे पास जो खास चीज है। जैसे हमारे पास एक मशरूम है सर। मशरूम। हाँ जी, ये पूरे एशिया में कश्मीर में खाली ग्रोथ होता है और थोड़ा सा हिमाचल में भी निकलता है। उसको टिंगरी बोलते हैं, यहाँ के मशरूम को बोलते हैं वाइल्ड मशरूम। इसको उर्दू में गुच्छी बोलते हैं, इंग्लिश में मोरेल्स बोलते हैं। अच्छा। ये ठीक है सर। ये मशरूम जो होता है ये बहुत ही फेमस है और इसमें मेडिसिन वैल्यू होता है। ठीक है, ये बहुत बड़े सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियन इसको बहुत सारे क्या इस्तेमाल होता है करते हैं। इसके खाने से? इसमें सर एक चीज़ होता है, इसके अंदर मेडिसिन वैल्यूज होते हैं गुच्छी के अंदर। ठीक है, इसमें एंटी एजिंग एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है। ये ज़्यादातर यहाँ से जर्मनी एक्सपोर्ट हो जाता है। इसका कैंसर की दवाई भी बनती है। अच्छा, इससे कैंसर की दवाई हाँ। भी ठीक हो जाती है। कैसा अगर- खाना पड़ता है इसको? ये सर आप मान लो अगर 1 पर्सन के लिए लेना है, उसको 3 से 4 पीस लेना है। इसको सोक के रखना होता है 30 to 40 मिनट्स। उसके बाद वॉश करके आप इसको वेज सोप में नॉन वेज सोप में बॉईल करके कंज्यूम कर सकते हो, या इसका गुच्छी का पुलाव भी बनता है। आप उसको इसको पूरा खाने का है? हाँ, इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो। कुछ फेंकना नहीं इसमें? हाँ जी, और ये 2-3 लोगों का जो फेमस है इंडिया में, उनका ये मेन्यू है। ठीक है, उनका ये मेन्यू है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो भी खाते हैं इसका। नरेंद्र मोदी हाँ, ये हाँ, मशरूम खाते हैं? हाँ जी, हाँ क्या जी। नाम इसका? इसको मोरेल्स बोलते हैं, गुच्छी। और रामदेव पतंजलि का जो ऑनर है वो भी इसको कंज्यूम करते हैं। अच्छा, ये कैसे दिया? इसका दाम क्या है? ये सर इसका भी मार्केट वैल्यू है 100 ग्राम 3500 रुपीज। कितने ग्राम का? 100 ग्राम 3500 रुपीज। ठीक है, 350 रुपए में 100 ग्राम? हाँ जी, हाँ जी। कितना पीस आता है उसमें? 350 नहीं, 3500। अच्छा अच्छा, 3500 हाँ, रुपए में 100 ग्राम? 35,000 रुपए का 1 kg है। अच्छा। हाँ जी, इसमें फिर एक क्वालिटी वाइज बिकता है। अगर इससे सुपीरियर क्वालिटी हो गया वो 40,000 भी जाता है। बिल्कुल, ये देखिए 35,000 मतलब 35,000 में A1 kg। इसको प्रधानमंत्री मोदी खाते हैं और रामदेव बाबा भी खाते हैं। जो इसको कंज्यूम करते हैं उनको पता है। ये ज्यादातर हमारे पास कस्टमर जो इसको बाय करते हैं, 3 स्टेट है, एक तो गुजरात हो गया, मुंबई और दिल्ली के लोग इसको ज्यादातर बाय करते हैं यहाँ से। अच्छा। और कंज्यूमर जो है उसको खुद भी पता होता है इसकी रेट कितनी है। बिल्कुल। अब भाई, जब 22 तारीख के बाद जो मार्केट पड़ा है, तो आपकी ये क्या एज ए कश्मीरी क्या रहा है, ये जो हमला हुआ है धर्मपुर के? देखो तो कैसा देखते हैं देखो, इसको मैं आप? एक चीज में बता दूंगा सर, जो इंसिडेंट पहलगाम में हो गया उसको सब पूरे कश्मीर ने कंडम किया है। यहाँ एक दिन हड़ताल भी रही है, पूरा शॉप हमने भी बंद किया था उस दिन। पूरा श्रीनगर बंद रहा, पूरा कश्मीर, और प्रोटेस्ट भी किया इसके बारे में। हम सरकार से जो NIA एजेंसीज है, हम यही भी बोलते हैं, हर कोई कश्मीरी एक ही बोलता है, जिन्होंने ये किया है उनको सजा दे दो। बट इसमें आम नागरिक नहीं फंसना चाहिए। जैसे हम लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, दूसरा भी स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारे स्टूडेंट्स है, कश्मीरी स्टूडेंट्स, वो बाहर जाते पढ़ने अलग अलग रियासतों में, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मुंबई, गुजरात, अलग अलग स्टेट्स में। वहाँ उनको जब भी कश्मीर में कोई हादसा होता है, हमारे स्टूडेंट्स पे हमला होता है बाहर, हम बाहर के लोगों को यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप कश्मीरियों को समझो। ठीक है, और जो नेशनल मीडिया है उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ, हमें बदनाम मत करो, कश्मीरियों को टैग मत लगाओ। पूरा कश्मीर जो है उनको समझो। जब बाहर के लोग यहाँ आएंगे, हमारे साथ बैठेंगे, हमारा व्यवहार देखेंगे, उनको पता चलेगा कश्मीरी कैसा है। ठीक है, जब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती तभी तो अगले को पता चलता है इंसान कैसा है। जब आप न्यूज़ चैनल पे विश्वास रखोगे, इससे आप ही लोगों का नुकसान है। अगर आप अपने ही कश्मीर में आने से डरोगे तो फिर आप मैं एक चीज़ तरह से बोलूँगा, आप बुरा नहीं मानोगे, फिर आप बुज़दिल हो। अगर आप अपने ही कश्मीर में आने से डरोगे, यहाँ कुछ नहीं है, आप भी जेचक आइए है। ये फर्स्ट टाइम हो गया है। यहाँ 90s में पीक पे मिलिटेंसी थी, उस टाइम कभी टूरिस्ट पे हाथ नहीं लगाया गया था। तो अब यही बोलते हैं, जिनको आना है वो आइए, हम उनको तहे दिल से वेलकम कर रहे हैं। जो दहशतगर्दी उन्होंने जो ये हमला किया है, उनके साथ क्या सुलूक किया जाए? देखो, मैं यही बोल रहा हूँ ना आपको, इसका क्या किया जाए मतलब? देखो, वही तो मैं बोल रहा हूँ, उनको सजा दीजिए जिन्होंने ये कौन सी सजा देनी चाहिए आपके हिसाब से? देखो, इसमें तो सजा तो वो तो फिर कानून के हाथ में होता है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये तो बाकी ये मिलिट्री का काम होता है, पुलिस का काम होता है। यदि उन लोगों के कश्मीरों के हवाले कर दिया तो आप क्या करेंगे उनका? देखो, जब वो प्रूफ होगा ना सर, वो हमारे पास आएंगे, हमको वो दिखाए वो कौन है, हम खुद उनको मार देंगे। बिल्कुल, सजा है मौत। हाँ, हमें वो दिखा वो कौन है। ठीक है, आप अभी 12 दिन हो गए हैं, अभी मतलब खाली लोकल्स को पकड़ते हैं। ठीक है, अभी ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है सरकार को कि कौन थे।
और जो चश्मदीद है वो बोलते हैं कि उधर पास में मिलिट्री कैंप भी है, बहुत टाइम हो गया है, जो जो वहाँ विक्टिम है उन्होंने भी बोल दिया है। इसीलिए ये हम अगर इन चीज़ों पे बात रखेंगे, इसमें बीच में जो आम आदमी होता है वो पिट जाता है, वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए जो नेशनल मीडिया है वो सही तरीके से यहाँ रिपोर्टिंग कर ले, हमें कोई झिझक नहीं है। अगर आप नेगेटिव दिखाओगे तो यहाँ का लोग नेचुरली गुस्सा हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, आपको एक चीज़ में लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ। कश्मीरियों को एक फुटबॉल बना दिया गया है 2 कंट्रीज ने, उसको एक इधर से लात पड़ती है, इधर से लात पड़ती है, बीच में हम खराब हो जाते हैं। मैं कहता हूँ अगर आप लोगों को वाकई में स्ट्राइक करनी है तो लेट मत कर लीजिए, स्ट्राइक कर लो। बिल्कुल। ओके, आशा करेंगे कि फिर से शांति और अमन कायम ठीक है रहे सर। कश्मीर में। और मैं सभी महाराष्ट्र में बोलता हूँ, आप इधर आइए। मराठी लोगों को सबसे ज्यादा कश्मीर में क्या मराठी आती है आपको? मराठी हमारे पास थोड़ा थोड़ा आते हैं। क्या बोलेंगे मराठी लोगों को? आहे कश्मीरी चांगला लोग, ठीक है, इकडे आहे, ठीक आहे, धन्यवाद। सोशल मीडियाच्या भाऊ गर्दीत विश्वासार्हतेने चकाकणारे नाव म्हणजे लेट्सअप मराठी। नाही, सगळ्या नागरिकांना ती स्पीच ती लेट्सअप वरील मुलाखती म्हणजे विचारांचा खजिना। त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये मला सोडून गेले। बातम्या केवळ वस्तुस्थिती सांगणाऱ्या, न प्रोपगंडा, फक्त जनतेचा अजेंडा। क्योंकि आने वाला कल जाने वाला है, जाने वाला कल आने वाला है। राजकारण, मनोरंजन असो की क्रीडा क्षेत्र, महाराष्ट्राची स्पंदने संवेदनशीलतेने टिपणारे माध्यम म्हणजे लेट्सअप मराठी। जगासोबत एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी लेट्सअपचे ॲप, सोशल मीडिया आणि वेबसाईट सोबत कनेक्टेड रहा।